प्रिय छात्रों, आज मैं अष्टम वर्ग के छात्रों के लिए चतुर्दशः पाठः आर्यभट्टः इस शीर्षक पाठ को लेकर उपस्थित हूँ। आप सभी जानते हैं आर्यभट्ट भारत के प्रधान गणितज्ञ और ज्योतिष शास्त्री थे, जो अपने बिहार से संबंध रखते थे। यानी बिहार में ही इनका जन्म हुआ, प्रादुर्भाव हुआ। इसी पाठ के बारे में मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। आर्यभट्टियम इनकी रचना है। पूर्व दिशायाम उदेति सूर्यः पश्चिम दिशायाम च अस्तम गच्छति इति दृश्यते ही लोके। उन्होंने लिखा कि पूर्व की दिशा में सूर्य उगते हैं। पूर्व दिशायाम उदेति, उदेति माने उगता है, सूर्य माने सूर्य। पूर्व दिशायाम, पश्चिम दिशायाम च अस्तम गच्छति, और पश्चिम में सूर्य डूबता है। इति दृश्यते ही लोके, ऐसा संसार में देखा जाता है। पूर्व दिशायाम में सप्तमी है और पश्चिम दिशायाम में भी सप्तमी है। कस्याम दिशायाम प्रश्न बनेगा यहाँ पर। Everybody knows this. The sun rises in the east and sets in the west. परम च न अनेन अबोध्यम अस्ति यत् सूर्यो गतिशील इति। कहता है परम माने लेकिन, इससे यह अनेन अबोध्यम अस्ति, न इससे यह नहीं समझना चाहिए, इसे हम यह नहीं जान लेते हैं, समझ लेते हैं कि सूर्य गतिशील है। यह अवबोधन के लिए नहीं है, इसकी जानकारी इससे यह नहीं होती है कि सूर्य गतिशील है। कहा कि सूर्यो अचल है, सूर्य अचल है, स्टेबल है। पृथ्वी च चला, और पृथ्वी चलायमान है। यही कंसेप्शन, इसी अवधारणा को इन्होंने क्लियर किया कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी गतिशील है, चलायमान है। या यानी या माने जो, या माने या पृथ्वी, जो पृथ्वी स्वकीय अक्षे घूर्णति, अपने अक्ष पर, अपने एक्सिस पर मूव करती है। इति सांप्रतम सुस्थापितः सिद्धांतः। यह इस समय सुस्थापित माने स्थापित, सर्वमान्य, प्रतिष्ठित ऐसा सिद्धांत है, थ्योरी है। सिद्धांतोयम, यह सिद्धांत प्राथम्येन यानी सबसे पहले, येन प्रवर्तित है, जिनके द्वारा प्रवर्तित किया गया, स आसीत महान गणितज्ञ ज्योतिर्विद आर्यभट्टः। वे महान गणितज्ञ और ज्योतिर्विद आर्यभट्ट थे। कहा कि सिद्धांतोयम प्राथम्येन येन प्रवर्तित, यह सिद्धांत जिसके द्वारा सर्वप्रथम दिया गया, वे स आसीत महान गणितज्ञ ज्योतिर्विद आर्यभट्टः। वे महान गणितज्ञ और ज्योतिर्विद आर्यभट्ट थे। महान गणितज्ञ, गणितज्ञ गणितम जानाति इति गणितज्ञ। जैसे सर्वज्ञ सर्वम जानाति इति सर्वज्ञ, अल्पज्ञ अल्पम जानाति इति अल्पज्ञ, विशेषज्ञ विशेषम जानाति इति विशेषज्ञ, तथैव गणितज्ञ गणितम जानाति इति गणितज्ञ। ज्योतिर्विद च, और ज्योतिष शास्त्री, एस्ट्रोलॉजर, ये भी थे महान आर्यभट्ट। पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति परंपराया प्रचलिता रूढ़ि तेन प्रत्यादिष्टा। कहा कि पृथ्वी स्थिर है, यह जो ट्रेडिशन था कि अर्थ कांस्टेंट है और सन मूव करता है, ये जो परंपरा से जो प्रचलित जो सिद्धांत थे, ट्रेडिशनल जो थिंकिंग था, कंसेप्ट था, उसको इन्होंने तेन प्रत्यादिष्टा, उन्होंने इसका खंडन किया। इनके द्वारा उस सिद्धांत का खंडन किया गया। तेन उदाहृतम यद, उनके द्वारा यह बताया गया, एग्जाम्पल दिया गया कि गतिशीलायाम नौकायाम उपविष्टः मानवः नौकाम स्थिराम अनुभवति। गतिशील नौका में जैसे बैठा हुआ मानव उस नौके को स्थिर मानता है, और अन्यान च पदार्थान गतिशीलान अवगच्छति, और अन्य जितने भी पदार्थ उसको दिखाई पड़ते हैं सबको गतिशील समझता है। अवगच्छति माने समझता है, जानता है, उसको लगता है कि सारे गतिशील है और नौका स्थिर है।
एवमेव इस प्रकार से ही गतिशीलायाम पृथिव्याम अवस्थितः मानवः, इस गतिशील पृथ्वी पर अवस्थित मानव पृथ्वी को स्थिर समझता है और सूर्यादि ग्रहान च गतिशीलान वेति, और सूर्यादि ग्रहों को गतिशील जानता है। यानी जो रिवर्स कंसेप्शन होता था उसको इन्होंने खंडित करके बताया कि जैसे नौका में स्थिर मानव नौका को गतिशील नहीं मानता है, स्थिर मानता है, और अन्य पदार्थों को गतिशील समझता है, ठीक पृथ्वी पर जो स्थिर मानव है वह पृथ्वी को स्थिर मानता है और अन्य सूर्यादि ग्रहों को गतिशील जानता है। वेत्ति माने जानाति, एक जगह वेत्ति दिया, एक जगह अवगच्छति दिया। देखिए गच्छति का अर्थ जाता है, अब उपसर्ग लगने पर इसका अर्थ हो गया जानाति। अवगच्छति माने जानाति। गतिशीलान पदार्थान इत्यत्र द्वितीया वर्तते, नौकाम में भी द्वितीया है, इसके विशेषण है स्थिराम। नौकाम स्थिराम, तो स्थिराम नौकाम, नौका को स्थिर मानते हैं। उपविष्टः, उपविष्टः में अक्त प्रत्यय लगा हुआ है, उपसर्ग है, विश्व धातु है, अक्त प्रत्यय लगा हुआ है। उपविष्टः गतिशीलायाम नौकायाम, नौका का विशेषण है गतिशील, गतिशीला, इसलिए दोनों में सप्तमी है। जब दो पद क्रमशः एक साथ आते हैं और दोनों में समान विभक्ति होती है, वैसी स्थिति में माना जाता है कि पूर्व पद विशेषण है और उत्तर पद विशेषण है। गतिशीलायाम नौकायाम, गतिशील नौकायाम, है ना। तो आपने इस प्रकार समझा इसको। सूर्यादि ग्रहान, यहाँ भी द्वितीय बहुवचन है, कान, तो सूर्यादि ग्रहान। 476 ख्रीष्टाब्दे, 476 ईस्वी में, कहीं पर 400 डिफरेंट इसमें एज आता रहता है, आर्यभट्ट जन्म लब्धवान, आर्यभट्ट ने जन्म प्राप्त किया। 67 वर्षे तेनैव विरचिते आर्यभट्टियम इत्यस्मिन् ग्रंथे उल्लिखितम, उत्तजोर लिखितम, उल्लिखितम इत्यस्मिन् इति जो रश्मिन, तेनैव, तेन जोड़ ए, वृद्धि संधि है यहाँ पर, विरचिते माने लिखे गए, सप्तमी एक वचन है, इत्यस्मिन् इति जो रश्मिन, यम संधि है यहाँ, उल्लिखितम, उत्तजोर लिखितम, ग्रंथो अयम, ग्रंथ, कहा कि यह ज्ञान कैसे हुआ कि 476 ईस्वी में उनका जन्म हुआ, तो यह उन्हीं के द्वारा लिखे गए जो आर्यभट्टियम नामक ग्रंथ है, उसी में इसका परिचय उन्होंने दिया है, इसी से पता चला है। ग्रंथो अयम तेन त्रयोविंशतितमे वर्षे वयसी विरचिता, यह ग्रंथ उनके द्वारा लिखा गया, उस समय उनकी आयु थी 23 वर्ष। त्रयोविंशति, त्रय 3 और विंशति माने 20, 20 3 23, 23 वर्ष के वयसी माने अवस्था में। ऐतिहासिक स्रोतों से ज्ञायते यत्, यह जाना जाता है कि पाटलिपुत्रम निक्सा, पाटलिपुत्र के समीप, निक्सा के युग में यहाँ द्वितीय है, पाटलिपुत्रम में आर्यभट्टस्य वेदशाला आसीत्, आर्यभट्ट की वेदशाला थी। वेदशाला मतलब जहाँ पर वो प्रयोग करते थे ग्रहों से संबंधित, जो भी नक्षत्र, जो भी रिसर्च करते थे उस ग्रह नक्षत्र पिंडों पर, खगोलीय पिंडों पर, आकाशीय पिंडों पर, वह वेदशाला कहलाता है। यह पटना के नज़दीक ही था, पाटलिपुत्र। पहले पटना का पुराना नाम था पाटलिपुत्र, अजीमाबाद, अगम कुआं, पुष्पपुर, कुसुमपुर। तो कहा कि ज्ञायते यत् पाटलिपुत्रम निक्सा आर्यभट्टस्य वेदशालासी, अनेन इदम अनुमीयते यत्, इससे यह अनुमान किया जाता है कि तस्य कर्म भूमि पाटलिपुत्रम एव आसीत्, उनकी कर्म भूमि पाटलिपुत्र ही थी। अनेन इदम अनुमीयते, इससे यह अनुमान किया जाता है। यत माने की, यत माने अंग्रेजी में जैसे दैट होता है, सेंटेंस कनेक्टर या कंजंक्शन के रूप में कह सकते हैं, उसी तरह से संस्कृत में यत है। यत माने जो भी होता है, लेकिन यहाँ पर अनेन इदम अनुमीयते, इससे यह अनुमान किया जाता है। एक सेंटेंस है, उपवाक्य है, और तस्य कर्मभूमि पाटलिपुत्र में वासित, उनकी कर्मभूमि पाटलिपुत्र ही थी। इन दोनों वाक्यों को जोड़ दिया यत से, तो ये कंपाउंड सेंटेंस बन गया। तो यत माने की, अनेन इदम शब्द के तृतीय एक वचन में, पाटलिपुत्रमेव, पाटलिपुत्र ही, आसीत में अस धातु है, लंग लकार है, प्रथम पुरुष एक वचन है।
एव लगाने पर कोई चीज इम्फैटिक बन जाता है, पाटलिपुत्र ही थी। इससे यह अनुमान किया जाता है कि उनकी कर्मभूमि पाटलिपुत्र ही थी। ऐतिहासिक स्रोतों भी में तृतीया बहुवचन है। यहाँ प्रश्न बन जाएगा का भी, ये कहीं भी बना। पाटलिपुत्रम निक्सा, निक्सा के योग में द्वितीया हुई है। इस वीडियो में मैं इतना ही, आगे दूसरे वीडियो में इससे आगे का पाठ पढ़ाऊंगा। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।